भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शत शत वंदन नमन। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। 25 बोल की श्रृंखला में आज हम 14वें बोले नवतत्व के 115 भेद के बारे में जानेंगे। कल हमने नवतत्व के 2 भेद जीव और अजीव के बारे में जाना था। आज हम पुण्य व पाप के बारे में जानेंगे। नवतत्व का तीसरा भेद पुण्य। शुभ रूप से उदय होने वाला अथवा भौतिक सुख की सामग्री देने वाला शुभ कर्म पुत्र समूह पुण्य है, जो आत्मा को पवित्र करे, जिससे प्राणी को सुख की प्राप्ति हो, उसे पुण्य कहते हैं। जिसको बांधना दुर्लभ किंतु भोगना सुलभ हो, जिसका फल मीठा अर्थात अनुकूल प्रतीत होता है, उसे पुण्य तत्व कहते हैं। पुण्य उपार्जन करने के लिए शास्त्रकार ने 9 प्रकार बताए हैं, अर्थात पुण्य का उपार्जन निम्नलिखित 9 कारणों से होता है। पहला, अन्न पुण्य, अन्न देने से पुण्य होता है। दूसरा, पान पुण्य, पानी पिलाने से पुण्य होता है। तीसरा, लयन पुण्य, जगह अथवा स्थान देने से पुण्य होता है। चौथा, शयन पुण्य, शय्या पाठ आदि देने से पुण्य होता है। पांचवा, वस्त्र पुण्य, वस्त्र देने से पुण्य होता है। छठा, मन पुण्य, मन में शुभ भाव रखने से पुण्य होता है। सातवां, वचन पुण्य, शुभ वचन बोलने से पुण्य होता है। आठवां, काय पुण्य, शरीर द्वारा सेवा तथा विनय करने से पुण्य होता है। नौवां, नमस्कार पुण्य, गुणवान को नमस्कार करने से पुण्य होता है। पुण्य के उदय से जीव को 42 प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। अच्छी गति, निरोगी शरीर, धन, कीर्ति, यश आदि धर्म सहायक साधन सामग्री भी पुण्यदेव से ही प्राप्त होती है। तीर्थकर नाम कर्म का उत्कृष्ट पुण्य से ही बंध होता है। चौथा, पाप, जो आत्मा को मलिन करे, अशुभ योगों में बंधे और दुखपूर्वक भोगा जाए, उसे पाप कहते हैं। जिस अशुभ प्रवृत्ति के द्वारा अशुभ कर्म का बंधन होता है, उस अशुभ प्रवृत्ति को पाप कहते हैं। जो आत्मा को जाल में फंसावे अथवा आत्मा को गिरावे अथवा आत्मा के आनंद रस को सुखावे, वह पाप है। संसार में जो कुछ भी अशुभ है, वह सब पाप और उसके फल में समाविष्ट हो जाता है। सबसे बड़ा पाप मिथ्या दर्शन शल्य है। मिथ्या दर्शन शल्य आत्मा को दुखी बनाए रखता है, इसलिए इस 18वें पाप को सभी पापों का सिरमौर कहा गया है। पाप के 18 भेद हैं। पहला, प्राणातिपात, यानी जीवों की हिंसा करना। दूसरा, मृषावाद, झूठ बोलना। तीसरा, अधतदन, चोरी करना। चौथा, मैथुन, कुशील सेवन करना। पांचवा, परिग्रह, ममता मूर्छा करना। छठा, क्रोध यानी रोष करना। सातवां, मान यानी अहंकार करना। आठवां, माया यानी छल कपट करना। नौवां, लोभ यानी लालच या तृष्णा बढ़ाना। 10वां, राग, प्रिय वस्तु, व्यक्ति, स्थान के प्रति ममत्व रखना। 11वां, द्वेष अर्थात वेर करना। 12वां, कलह यानी क्लेश करना। 13वां, अभ्याज्ञान यानी झूठ कलंक चढ़ाना। 14वां, पेशून्य, चुगली करना। 15वां, पर परिवाद यानी दूसरों की निंदा करना। 16वां, रति अरति यानी प्रिय पर प्रसन्न होना और अप्रिय पर नाराज होना। 17वां, माया मृषा यानी छल कपट के साथ झूठ बोलना। 18वां, मिथ्या दर्शन शल्य यानी कुगुरु, कुधर्म, कुदेव पर श्रद्धा करना। इन 18 पापों में से वचन से लगने वाले पाप 6 हैं। पहला, मृषावाद, दूसरा, कलह, तीसरा, अभ्याज्ञान, चौथा, पेशून्य, पांचवा, पर परिवाद, छठा, माया मृषावाद। पाप और पुण्य के विषय में कुछ गलत कहने में आया हो तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। तस्मिच्छामि दुक्कडं। जय जिनेन्द्र।